स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो उस समय इसके एक शेयर की जो प्राइसिंग थी वो 2000 रुपये के आसपास थी। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था उस टाइम का जो कि पेटीएम लेके आया हुआ था। इसके आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी भारी मात्रा में सब्सक्राइब किया। और जब ये एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया उसके बाद पेटीएम के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसके प्राइसिंग में, इसके स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिली। मंथ बाय मंथ इसकी प्राइसिंग लगातार गिरती हुई नज़र आई और इस समय इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये 72% के आसपास गिर चुका है। 72% के आसपास गिरने के बाद भी ये लगातार गिरता जा रहा है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जब इसके शेयर प्राइजेज रुक जाएंगे गिरना और उसके बाद ये ऊपर उठेगा? कौन सा ऐसा वो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे और पेटीएम के करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या रीज़न है कि पेटीएम के शेयर प्राइजेज में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी करंट प्राइसिंग जो है वो 441 रुपये है और ऑल टाइम की जो इसमें गिरावट है वो देख सकते हैं 72% के आसपास है। अगर मैं बात करूँ पिछले मंथ की तो पिछले एक मंथ में अगर आप देखोगे तो ये 33% के आसपास गिर चुका है। और एक दिन के अगर चेंज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन में जो चेंज आया है वो 2.5% के आसपास गिर चुका है। जबकि मार्केट आज एकदम बुलिश मोड में था। सेंसेक्स भी अपने टॉप को टच कर रहा था, निफ्टी 50 भी अपने 18,500 के पॉइंट को टच कर रहा था। इस केस में भी यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम के प्राइसिंग में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है जो कि पेटीएम के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। तो क्या रीज़न है कि पेटीएम के शेयर में इतनी गिरावट हो रही है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बाद पेटीएम रुकेगा? क्या ये कितना गिरने वाला है? और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आज की जो मार्केट थी वो काफ़ी बुलिश मोड में थी और यहाँ पे देख सकते हैं जो सेंसेक्स था वो भी काफ़ी यहाँ पे 762 पॉइंट से ऊपर गया हुआ है और निफ्टी 50 अब भी अपने 18,500 के और टारगेट को टच करते हुए अपर सर्किट को देखते हुए मिला है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देख सकते हैं 346 पॉइंट से ऊपर गया हुआ है। इस केस में भी अगर मैं बताऊँ तो पेटीएम का अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2.5% के आसपास यहाँ पे आपको गिरता हुआ नज़र आएगा और लगातार गिरता हुआ जा रहा है। अब जो सबसे मेन रीज़न है पेटीएम के गिरने का वो इसके कंपटीटर्स हैं। जैसे कि पेटीएम जो फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करता है उसमें अडानी से बहुत बड़ा कंपटीशन इनका होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा न्यूज़ आया हुआ है, अभी आर्टिकल में देख रहा था, यहाँ पे मुकेश अंबानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो जियो ने अपना फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च किया है, वो एक बहुत बड़ा कम्पीट और चैलेंज करने वाला है पेटीएम को और बजाज फाइनेंस को। इस केस में केवल अंबानी का जियो फाइनेंस सर्विसेज है इसका नहीं, इसके अलावा भी पेटीएम के बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सारे जो कंपटीटर्स हैं वो इसको काफ़ी कम्पीट कर रहे हैं जिसकी वजह से पेटीएम की ग्रोथ जो है वो काफ़ी रुक गई है। अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड न्यूज़ की तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम स्टॉक्स हिट्स रिकॉर्ड लो और कैन इट फॉल एनी फर्दर, क्या ये आगे और गिर सकता है? अपने रिकॉर्ड लो को हिट किया है इसने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट डिकेड अलॉन्ग लार्जेस्ट आईपीओ, एक बहुत बड़ा आईपीओ होने के साथ इसने जो परफॉर्मेंस दी है वो पिछले 10 सालों में सबसे बेकार है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द बिगेस्ट आईपीओ टू रॉक बॉटम, अपना बहुत बढ़िया आईपीओ लेने के बाद, वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ के बाद पेटीएम नीचे चला गया, बॉटम पे चला गया है। तो ये सारी न्यूज़ देखने से ये पता चलता है कि पेटीएम में भारी भरकम गिरावट हुई है और इससे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल ही नाराज़ हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब मैं बात कर रहा था जैसे कंपटीटर्स की, तो पेटीएम compete नहीं कर पा रहा है अपने कंपटीटर से। जैसे काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज और भी हैं जो इसके कंपटीटर्स हैं। जो दूसरा मेन रीज़न है वो ये है कि इसने जो अपना एक ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म लॉन्च करी थी वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया। जो ई कॉमर्स जो इसने अपने साइट पे डाली थी पेटीएम ने वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया। जो इसके कंपटीटर्स हैं, जो फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे बुक माई शो हो गया, ये सारे कंपटीटर्स जो हैं इसको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिए। तो एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का जो
जोन बन रहा है वो इस पेटीएम के शेयर को लगातार नीचे गिराता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी का मेन रीज़न इसके गिरने का यही है कि ये मार्केट को compete नहीं कर पा रहा है, और कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसके गिरने का। जो मेन रीज़न यही है कि कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो कि इसको compete कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया जियो की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो काफ़ी कंपटीशन देने वाली है आगे चल के भी। और अभी जैसे फ़ोन पे हो गए, गूगल पे हो गई, ये सारी चीज़ें इसको काफ़ी compete कर रही है, जिसकी वजह से इसके मार्केट में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर ईयर ऑन ईयर इसका रिवेन्यू जो है वो दिखाता हूँ, तो रिवेन्यू तो काफ़ी जनरेट करने में ये सफल है, बट इसके जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसके फाइनेंशियल्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रिवेन्यू है वो तो जनरेट हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, बट अगर प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वार्टर में इसने अपने जो नेगेटिव रिवेन्यू प्रॉफिट है उसको दर्शाया है। ये रिड्यूस तो कर रहे हैं यहाँ से अपने नेगेटिव में जो भी इसके प्रॉफिट है उसको, बट ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसके वजह से इसके शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं कि कितना और गिरेगा, कब जाके ये रुकेगा, तो मेरा जो मानना है वो ये है कि ये 250 के आसपास जो इसका एग्जैक्ट वैल्यूएशन है वो 250 के आसपास का है। तो 250 के आसपास अगर ये जाता है तो आप इसमें, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप एंट्री ले सकते हो। और अगर आपने पहले से ही बाय किया हुआ है तो आप एग्जिट कर लो, प्लीज़ आप एग्जिट कर लो, क्योंकि इसके शेयर प्राइजेज और लगातार नीचे गिरेंगे। ये 300 के आसपास तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में इसका प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाएगी तब तक एक ट्रस्ट जो होता है ऑपरेटर्स का या रिटेल इन्वेस्टर का वो नहीं बन पाएगा, और इसके शेयर प्राइसिंग में और भी लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने बाय कर रहा है तो आप अभी एग्जिट कर दीजिए। अगर आपको एंट्री लेनी है, कई लोग सोच रहे हैं कि पेटीएम का शेयर गिर रहा है तो हम उसको एंट्री ले लें, तो यहाँ पे 250 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।